Hello students, welcome to the concept classroom. I'm your biology mentor Shreya. आई होप आप सभी घर में होंगे, अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और फेस्टिवल टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन बेटा पढ़ाई के फेस्टिवल के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि आपका क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी साइंस का चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट क्लासरूम। ओके, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। आपको यहाँ पे दो टर्म पढ़नी है, एक है हेरिडिटी और एक है क्या है बेटा, एक है इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन क्या होता है? हेरिडिटी जो होती है, हेरिडिटी को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हेरिडिटी इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एज ट्रेट्स आर पास्ड डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी वो चीजें होती है, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं तो बेटा हेरिडिटी वो चीज होती है जो हमको आपको आपके मम्मी पापा से मिलती है। ठीक है, हेरिडिटी इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपके मम्मी पापा से आपको क्या मिलता है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके, आपकी उनके जैसा फेस एक्सप्रेशन होती है, उनकी जैसी आईज है, आपके हेयर कलर है, आपकी ग्रोथ जो आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है। बाय चांस हम सपोज करते हैं किसी के मदर और फादर जो है वो टाल है, तो जो उनका चाइल्ड होता है वो भी उनकी उसकी हाइट भी लंबी होती है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक जनरेशन से अगली जनरेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसमिट किया जाता है, उसका ट्रांसमिशन होता है। एंड दीज आर पास डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको किससे मिलते हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, हेरिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ जीन्स बीइंग इनहेरिटेड। हेरिडिटी किस चीज का रिजल्ट होता है? हेरिडिटी आपका उस इनहेरिटेंस का रिजल्ट है। हेरिडिटी द रिजल्ट ऑफ जीन्स बीइंग इनहेरिटेड, उन जीन्स का रिजल्ट है जो कि आपको इनहेरिटेंस में मिली है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि किसी के मदर और फादर टॉल है, तो ऑब्वियसली उनका जो बच्चा है उसकी हाइट भी जो होगी, उसके चांसेस होंगे कि वो जो है आपका 80% उसकी हाइट भी क्या हो, टाल की हो। ठीक है, देन स्टडी ऑफ हेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस इज नोन एज जेनेटिक्स। आप हेरिटेंस और इनहेरिटेंस की स्टडी को क्या बोलते हो? जेनेटिक्स बोलते हो। आप इसको जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, a trait that is genetically passed down from one generation to another is termed as inherited trait। आपको कहीं हर जगह ना इस चैप्टर के अंदर एक वर्ड देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ट्रेट का मतलब जिसको आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कैरेक्टर्स बोलते हो ना, कि भाई कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं एक दूसरे के अंदर, उन कैरेक्टर्स को आप क्या बोलते हो? ट्रेट बोलते हो। लेकिन आप अभी जेनेटिकली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आप उसमें वहां पे कैरेक्टर्स ना बोल के आप उनको ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है? ए ट्रेट दैट इज जेनेटिकली पास डाउन, वो कैरेक्टर जो जेनेटिकली पास होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, उसी को आप क्या बोलते हो? इनहेरिटेड कैरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि आपने ट्रेट को क्या बोला है? कैरेक्टर बोला। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हो? इनहेरिटेड ट्रेट, क्योंकि आपने वो कहाँ से लिया? आपने अपने वो उसको अपने मम्मी पापा से लिया है। जैसे आप सभी के अंदर भी तो आप नोटिस करते होंगे किसी के बच्चों की जो आंखें होती है वो आपके मम्मी पापा के साथ सिमिलर होती है। ठीक है, तो जो ट्रेट्स होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, वो आप किससे लेते हो? वो अपने मम्मी पापा से लेते हो, और उस कैरेक्टर्स को आप इनहेरिटेड कैरेक्टर बोलते हो। इस सारी स्टडी को आप हेरिटेंस बोलते हो, और इस सारी हाँ, ये आपको आपको हेरिटेंस बोलते हो। और इस हेरिडिटी को जो है आप किसके में पढ़ते हो? जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो। ठीक, अब हमें पढ़ना है कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन का मतलब, अगर हम वेरिएशन को एक नॉर्मल वे से पढ़ते हैं तो वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, या फिर आप इसको अपने लैंग्वेज में जो चेंज कहते हो, चेंज करना, बदलना। ठीक है, तो वेरिएशन का जो है आपकी हेरिडिटी से क्या लिंक है? क्यों ना इसका लिंक होगा आपस में? अगर बाय चांस हेरिडिटी जो है हम आप उसको पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पे वेरिएशन को जरूर देखते हो, क्योंकि देखो वेरिएशन को अगर हम पढ़ते हैं तो मदर और फादर की जीन्स जब आपस में एक्सचेंज होती हैं तो देन उनके अंदर जरूर कोई ना कोई जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जब आपका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई चेंजमेंट आपको उसकी जीन्स में से कैरेक्टर्स के अंदर वो चेंज आपको देखने को जरूर मिलेगा, और उसी चेंज को आप क्या बोलते हो? उसी चेंज को आप वेरिएशन का नाम देते हो। क्योंकि बेटा अगर मदर और फादर की तरह ही बिल्कुल आप सेम हो जाओगे तो उनमें और आपके अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो ऐसे तो प्रोजन ही आगे ही नहीं बढ़ेगी।
तो इसीलिए उन दोनों के अंदर जो चेंजमेंट आता है, उन दोनों के जीन्स के आपस में एक्सचेंज होने के बाद जो चेंजमेंट आता है, उसी चेंज को आप क्या बोलते हो, वेरिएशन बोलते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है, वेरिएशन इज द चेंज और डिफरेंस इन ट्रेट्स बिटवीन द इंडिविजुअल। वेरिएशन वो चेंज है या वो डिफरेंस है, वो अंतर है उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो कि आप इंडिविजुअल्स के अंदर, इंडिविजुअल में आप जो है देखते हो। ठीक है, अभी कहता है क्या रीजन हो सकते हैं बदलाव आने के। बदलाव आने के दो रीजन है। एक तो मैंने आपको बता दिया, बाय जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिकली जब मदर और फादर के बीच में जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, देन उसके बाद जो चाइल्ड आपका बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो उसके अंदर आपको क्या 100% आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। आप ये एग्जांपल जो है आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हो। आपके पापा हैं, मम्मी है, आप उन्हीं के जो है बाय प्रोडक्ट है, बट आप उनसे बिल्कुल सेम नहीं है, आप उनसे सिमिलर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर। तो आप उनसे बिल्कुल सेम नहीं है, आप उनके सिमिलर हैं, तो यही क्या है, एक वेरिएशन है। हाँ, आपके अंदर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट 100% नहीं है, वो जस्ट 50% कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो गए। क्योंकि आपको ये पता है, मैं आपको दोबारा भी बता देती हूँ कि हमारे अंदर सिर्फ 50% ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स के ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से, बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकते आप उनसे, हाँ सिमिलर हो सकते हो। दूसरा है म्यूटेशन होने की वजह से। म्यूटेशन का मतलब क्या है, म्यूटेशन का मतलब होता है डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि आपके बॉडी के अंदर से कोई जीन, कोई क्रोमोसोम डिलीट हो गया है, कोई बीमारी हो गई आपको, उस वजह से वो जीन ही बिल्कुल, क्रोमोसोम ही खत्म हो गया बॉडी के अंदर से, तो भी आपके अंदर जो है चेंजमेंट देखने को मिलेगा। उस टाइम पे भी वो जो है वेरिएशन होती है। तो इन यही दोनों रीजन है जिससे कि आप अपने अंदर वेरिएशन को ऑब्जर्व करते हैं। देन इसके बाद मैंने लिखा है कि बता द टाइप्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन जो है, वेरिएशन दो टाइप का होता है, एक इनहेरिटेड वेरिएशन है और एक एक्वायर्ड वेरिएशन है। देखो, इनहेरिटेड वेरिएशन का लिंक जो है वो आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलेगा। क्योंकि इनहेरिटेड वेरिएशन, आपने इनहेरिटेंस किया है, आपने उसको अपने मम्मी पापा से लिया है, उसके बाद आपके अंदर जो एक वेरिएशन देखने को मिलेगी, तो वो आपकी क्या होगी, इनहेरिटेड वेरिएशन। और एक्वायर्ड वेरिएशन यानी कि आप जब पैदा हुए उस टाइम आप बिल्कुल ठीक थे, आपके अंदर कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिली, मतलब कि आपको कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आपके क्रोमोसोम वगैरह सब सही थे, बट बाद में इन फ्यूचर कोई इंसिडेंट होने की वजह से आपको कोई बीमारी लग जाती है या सो ऑन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से जो है आपको क्या देखने को मिला, आपके अंदर कोई बॉडी के अंदर चेंजमेंट आया, जीन के अंदर, डीएनए के सेगमेंट के अंदर, क्रोमोसोम्स में, इसमें चेंजमेंट देखने को मिल रहा है, कोई क्रोमोसोम खराब हो गया, टूट गया, रप्चर हो गया, उसकी वजह से जो आपकी बॉडी चेंजेस जो शो करेगी, वो आपके क्या होंगे, एक्वायर्ड वेरिएशन होंगे। इनहेरिटेंस जो आपके मदर फादर की वजह से आपके अंदर आएंगे, और एक्वायर्ड जो आप अपने अंदर आफ्टर बर्थ होने के बाद जो आपके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिजिकल फैक्टर्स की वजह से जो आपके अंदर चीज देखने को मिलेगा, वो आपका एक्वायर्ड वेरिएशन होता है। तो अब हमें पढ़ना है कि जीन्स क्या होती हैं। जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए फाउंड इन द क्रोमोसोम्स। जीन्स क्या होती हैं, देखो हम ये डीएनए बनाते हैं इस तरीके से, आप सभी को पता है, आपका जो डीएनए होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ये मैंने एक डीएनए बनाया, तो ये कह रहा है कि जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए फाउंड इन द क्रोमोसोम्स। डीएनए के सेगमेंट होते हैं छोटे छोटे, जैसे ये है इस तरीके से, ये है सेगमेंट छोटे छोटे डीएनए के, इसी को ये क्या बोल रहा है, जीन्स बोल रहा है। इस तरीके से डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Genes are the segment of DNA found in the chromosomes. Human have 23 pair of chromosome. Human के पास 23 pair of chromosomes होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है, 23 pair of chromosomes होते हैं ह्यूमन के अंदर। जीन्स जो है डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। ईच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स, वन फ्रॉम द ईच पेरेंट। हर कैरेक्टरिस्टिक को एक जीन जो क्या है कंट्रोल करती है। ईच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स। हर कैरेक्टरिस्टिक्स को एक पेयर ऑफ जीन जो है क्या करती है, कंट्रोल करती है, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, जो कि हर एक पेरेंट से एक होती है। ठीक है, इसके बाद है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल न्यूक्लियस दैट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपको सेल के न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से मैंने सेल बनाया, ये मेरा एक सेल है, सेल के अंदर मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस बनाया, इसके अंदर मेरे को यहाँ पर थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जिनको मैं क्या कहूँगी, क्रोमोसोम्स कहूँगी। इस तरीके से आपको सेल के सेल, ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आपको इस तरीके से क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं।
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, दैट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये क्या कैरी करके बैठे हैं, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके बैठे। इन्हीं के पास, क्रोमोसोम्स के पास है तो हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, ये आप सभी को पता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो कैरी करके बैठे हुए हैं वो कौन है, वो आपके क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसके बाद अब हमें पढ़ना है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ से हमारा जो कुछ इंट्रोडक्शन था चैप्टर का वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। देन यहाँ से आपका जो एक्सपेरिमेंट है मेंडल का वो यहाँ से शुरू हो जाता है। मैं इसको यहाँ से साफ कर देती हूँ। यहाँ से आपका मेंडल का एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। ये मेंडल कौन था, सबसे पहले हमको इस मेंडल के बारे में पढ़ना है। ये मेंडल कौन था, मेंडल जो है उसका सरनेम है, उसका पूरा नाम क्या है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। ये ग्रिगोर जॉन मेंडल है जो कि आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स है। आप ये याद रखना, आपका 1 मार्क क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हु द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आप क्या निशान लगा के आओगे, ग्रिगोर जॉन मेंडल। पेपर में आपको वैसे हर जगह आपको मेंडल मेंडल देखने को मिलेगा, लेकिन कई बार पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ग्रिगोर जॉन मेंडल इसका पूरा नाम है। इसको जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है क्योंकि इसने ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जो कि कोई और नहीं कर पाया था, और जो जेनेटिकली प्रूवन भी थे, तो इसीलिए इसी को जो है जेनेटिक का फादर बोला गया। देन इसका एक्सपेरिमेंट, इसने किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, इन्होंने मटर का जो आपका पी प्लांट होता है, मटर के जो पौधे होते हैं उसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया। इसने पी के प्लांट ही क्यों लिए, इसने मटर का पौधा ही क्यों लिया, उसके पीछे 2-3 स्पेसिफिक रीजन है। देखो, पहला क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट लाइफ स्पैन, इजी टू कल्टीवेट एंड सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट इन नेचर एंड क्रॉस पॉलिनेशन डन आर्टिफिशियली। ये कहता है इसने मटर का पौधा जो इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया, उसके पीछे कुछ जो कारण थे उसमें से पहला कारण क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर आपको मिलती जुलती बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती थी। इसी के अंदर इसने हाइट को भी देख लिया, इसी ने इसमें फ्लावर को भी देख लिया, उसका साइज भी देख लिया, शेप भी देख ली, कलर भी देख ली, पॉड शेप भी देख लिया। इसने इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो फ्लावर की पोजीशन होती है वो भी देख ली। मतलब बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि इसको इसके अंदर देखने को मिले, इसलिए इसने मटर का पौधा लिया। देन सेकेंडली बोलता है कि शॉर्ट लाइफ स्पैन, मटर का जो पौधा था उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट था, तो यानी कि जल्दी अगर वो पौधा जो है जल्दी खत्म होगा, लाइफ स्पैन जल्दी उसकी जो है कम होगी, तो वो जल्दी नया उगेगा तो इजी टू कल्टीवेट भी था और शॉर्ट लाइफ स्पैन भी था। यानी कि जो मटर का पौधा है वो कम समय तक जिएगा और उसको जल्दी उगाया जा सकता है। तो कम समय तक जिएगा तो देन आप उसको क्या कर सकते हो, कम जी रहा है तो आप अगली बार नया उगाओगे तो नए कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। इसीलिए उसने क्या किया, शॉर्ट लाइफ स्पैन इसीलिए लिया। दूसरा इजी टू कल्टीवेट था, ये नहीं था कि अब आप कोई एक प्लांट लेते हो उसको उगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मटर में ऐसा नहीं था, वो इजी टू कल्टीवेट था, उसको जल्दी से जल्दी जो है आप कल्टीवेट कर सकते थे। तो इसको यहाँ से इसको टाइम की बचत होती थी, इसीलिए। देन लास्ट कहता है इट इज सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट इन नेचर। जो पी प्लांट होता है वो सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट होता है नेचर के अंदर, और इसके अंदर आप क्रॉस पोलिनेशन भी देख सकते हो बट आर्टिफिशियली, एक्चुअल में ये सेल्फ पोलिनेशन ही करता है। स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स लाइक हाइट, फ्लावर कलर, सीड शेप एंड एटसेट्रा। ये कहता है स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, इसने बहुत सारी जो ट्रेट्स हैं उनके बारे में स्टडी किया। इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया, जो कि जैसे कि हाइट है, फ्लावर का कलर है, फ्लावर का शेप भी है, सीड की शेप है, सीड का कलर है, इन सभी चीजों के बारे में इसने स्टडी किया था, इसीलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, जो कि इसने ये सारा एक्सपेरिमेंट पी के प्लांट के ऊपर किया। अब हमें पढ़नी है कि ट्रेट्स क्या होती है। ट्रेट्स डोमिनेंट और रिसेसिव, हमारी जो ट्रेट होती है, ट्रेट क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टर्स होते हैं। हमारी जो ट्रेट्स होती है, कैरेक्टर होती है, वो 2 तरीके के होते हैं, या तो वो डोमिनेंट होंगे या वो रिसेसिव होंगे। डोमिनेंट का मतलब अपने आप को शो करने वाले, डोमिनेंस से दिखाने वाले, और रिसेसिव जो अपने आप को शो नहीं करती है वो। अब कैरेक्टर 2 ही तरीके के होंगे, या तो वो अपने आप को शो करेंगे, ठीक है, या वो अपने आप को शो नहीं कर पाएंगे। डोमिनेंट का मतलब क्या है, वो कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं उनको आप क्या कहते हो, डोमिनेंट। वो डोमिनेंट ट्रेट्स बोलते हो। इन द केस ऑफ द पी प्लांट, जो डोमिनेंट कैरेक्टर देखा गया था वो क्या देखा गया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर में क्या देखा गया था, वो टॉल होते हैं, अपने आप को उनकी जो हाइट है वो लंबी है, टॉल है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। रिसेसिव के अंदर ट्रेट दैट रिमेन्स हिडन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, वो कैरेक्टर जो हिडन रहते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनको आप क्या कहते हो, रिसेसिव कैरेक्टर्स। रिसेसिव कैरेक्टर्स बोलते हो, एग्जांपल ड्वार्फ। अब वो छोटा रह गया, बोला रह गया, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इसलिए वो कैसा ट्रेट है आपका, रिसेसिव ट्रेट है।
इसके बाद आपको पढ़ना है कि जो मेंडल का आपका जो एक्सपेरिमेंट था, वो मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या कुछ था, किस तरीके से उसने भाई इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम दिया गया है। तो कुछ कुछ तो ऐसा किया होगा उसने, जो उसको फादर बोला गया है। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट के ऊपर, वो एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ से पढ़ना है। इसको आप दो पार्ट्स में पढ़ते हो। पहले आप इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ पढ़ोगे, फिर आप इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस के साथ पढ़ते हो। तो पहले देखो क्या किया। मेंडल फाउंड दैट ट्रेट्स कैन बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव। मेंडल ने ये बताया कि जो ट्रेट होती हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो या तो डोमिनेंट होते हैं या फिर रिसेसिव होते हैं, या तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं या फिर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। व्हेन ही क्रॉस द टॉल पी प्लांट विद अ शॉर्ट वन, देखो टॉल के लिए हम कैपिटल टी का यूज करते हैं और शॉर्ट के लिए हम स्मॉल टी का यूज करते हैं। ये टॉल है और ये शॉर्ट या ड्वार्फ, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। ये कहता है जब इसने टॉल पी प्लांट को, टॉल वाले को शॉर्ट वाले के साथ जब इसने इसकी क्रॉसिंग करवाई, ऑल ऑफस्प्रिंग इन F1 आर टॉल। इसने क्या बताया, जब सारे जो भी F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग निकल के आएंगे वो कैसे होंगे, टॉल होंगे। टू अंडरस्टैंड अबाउट शॉर्ट ट्रेट ही सेल्फ पोलिनेटेड द फर्स्ट जनरेशन प्लांट्स। ये कह रहा है कि इसने देखो टाल की शॉर्ट के साथ जब इसने मेटिंग करवाई तो कैसे प्लांट्स निकल के आए, टॉल निकल के आए। तो ये कहता है टॉल निकल के आओ, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे हमें टॉल भी प्लांट लिया था तो टॉल ही निकल के आएंगे। लेकिन ये शॉर्ट भी तो लिया था, शॉर्ट में तो वो शो हो सकते थे, फिर शॉर्ट शो क्यों नहीं हुए। तो इसीलिए इसने दोबारा से क्या किया, सेल्फ पोलिनेटेड कर दिया। जो F1 जनरेशन जो हमारी आई थी ना, जिसमें टॉल प्लांट आए थे, उन्हीं को आपस में सेल्फ पोलिनेटेड करवाया, पोलिनेशन करवाया। एंड ऑब्जर्व दैट, और दोबारा क्या ऑब्जर्व किया, सेकंड जनरेशन के अंदर बोथ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स वर प्रेजेंट। उसने क्या देखा कि सेकंड जनरेशन में टॉल प्लांट भी है और शॉर्ट प्लांट भी है। किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में जो है वो प्रेजेंट है। This concludes that short traits were present in the first generation but unable to express itself। इसने क्या किया, सबसे पहले इसने बताया कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दो ही कैरेक्टर होते हैं हमारे अंदर, या तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसके बाद इसने क्या किया कि इसने एक लंबे मटर के पौधे को छोटे वाले के साथ आपस में क्रॉस करवाया, लंबे वाले को छोटे वाले के साथ। तब उसने क्या देखा कि जो आपका आउटपुट निकल के आया वो सब लंबे लंबे निकल के आए। दोनों जो आपका जो इसकी जो जनरेशन आई F1 जनरेशन इसको बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन, वो आपकी क्या आई, F1 जनरेशन की वजह से फुल फॉर्म होती है फीलियल जनरेशन, ठीक है। तो बट यहाँ पे हम इसको फर्स्ट जनरेशन भी बोल सकते हैं। तो ये F1 जनरेशन जो आई वो दोनों की लंबी आई। उसने सोचा कि भाई मैंने तो एक टॉल लिया था, एक शॉर्ट लिया था, आंसर में दोनों लंबे कैसे है। तो जो शॉर्ट वाला था वो कहाँ गया, उसने शॉर्ट वाले को पता लगाने के लिए जो आपस में जो आपके आंसर में दोनों जो टॉल पी प्लांट थे आए थे ना, उनको आपस में सेल्फ पोलिनेटेड करवाया। तो उसने क्या देखा कि भाई उसके बाद जो आपका जो जनरेशन आई उसमें क्या देखा कि दोबारा से शॉर्ट प्लांट निकल के आए इनकी क्रॉसिंग करवाने के बाद। शॉर्ट भी थे, शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी और लॉन्ग भी देखी, बट क्या देखा कि टॉल वाला अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पा रहा है, शॉर्ट वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। इसीलिए जो हमारा F1 जनरेशन आई उसके अंदर 3, तो आपका F1 जनरेशन का जो रेशियो पूछा जाता है वो कहा जाता है 3:1। 3 टॉल प्लांट होते हैं और एक जो होता है वो आपका ड्वार्फ प्लांट होता है। देखो कैसे किया। सबसे पहले हमने पेरेंटल जनरेशन ली। पेरेंटल जनरेशन में हमने क्या लिया, टाल और ड्वार्फ, एक ही प्लांट की एक कैरेक्टरिस्टिक ली कि भाई टॉल एक प्लांट में तो हमने बड़ा वाला लंबा वाला भी प्लांट लिया और एक हमने ड्वार्फ लिया। लंबे वाले को हमने कैपिटल टी टॉल से डिनोट किया, ड्वार्फ में छोटा होता है ड्वार्फ मतलब, तो हमने इसको यहाँ पे स्मॉल टी से डिनोट किया। अब हमने इसके गैमेट्स निकाले कि भाई इसमें से हमने एक टी निकाल दिया, इसका छोटा टी निकाल दिया। जब बड़े टी को छोटे टी के साथ हमने आपस में जब इनको क्रॉसिंग करवाया तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, एक बड़ा टी आ जाएगा यहाँ से और एक छोटा टी आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके बाद जब इन दोनों की ये आ गया यहाँ तक, इसने बोला कि भाई ये जो है ना ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ये रिसेसिव है, तो ऐसा क्यों है। तो इसने क्या किया, इस टी कैपिटल टी स्मॉल टी को ही आपस में एक दूसरे के साथ क्या करवा दिया, मेटिंग करवा दिया इस तरीके से। देखो एक बार कैपिटल टी लिया यहाँ पे, फिर यहाँ स्मॉल टी, फिर अगर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप इसकी मेटिंग करवाओ, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो आप अब यहाँ पे देखो क्या देख रहे हो। एक बात इसमें मैं आपको साथ में एक चीज और बता दूं कि जो आप कैपिटल टी लिखते हो इसको तो आप कैपिटल टी ही बोलते हो, ये टॉल ही होता है। अगर आप इसमें कैपिटल टी और एक स्मॉल टी लिखते हो तो टी जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है, और रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो वो तो नेग्लिजिबल हो गया, तो जीरो के बराबर हो गया। तो मैं इसको हटा दूं तो क्या बच गया, टी बच गया। तो यहाँ पे आप इसको, इसके अंदर भी आप इसको क्या बोलोगे कि ये टॉल ही है। तो इसके बाद
अगर स्मॉल टी लेते हैं तो ये स्मॉल ही रहेगा, इसके अंदर कोई जो है डोमिनेंट नहीं आएगा। तो इस कैपिटल टी का मतलब क्या हो गया, टोल। कैपिटल टी का मतलब क्या हो गया, टोल हो गया। इस कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब भी टोल हो गया, तो ये भी टोल। इस कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब फिर दोबारा से टोल हो गया, और इस स्मॉल टी का मतलब तो छोटा टी ही रहेगा। यानी कि 1 2 3 3 और ये स्मॉल टी कितना है 1। तो F1 जनरेशन का जो रेशो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, 3:1 बोलते हैं। ठीक, समझ में आया। आप इसको एक बार आराम से दोबारा देख लीजिए। पेरेंटल जनरेशन थी जिसमें हमने टाल और ड्वार्फ दो तरीके का मटर का पौधा लिया, आपस में इसका एक गैमेट निकाला, इसको आपस में क्रॉस करवाया, इधर से कैपिटल टी आ गया, इधर से स्मॉल टी आ गया। लेकिन दोबारा से इसने क्या किया, अपने ये देखने के लिए, भाई आप कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्या बोलते हो, टॉल ही बोलते हो। मैंने आपको अभी यहाँ बताया टॉल बोलते हो। तो ये कहता है ये दोनों टॉल कैसे आए, यहाँ पे तो मैंने एक स्मॉल भी लिया था तो स्मॉल लेना चाहिए था। इसी चीज को उसने दोबारा देखने के लिए इस कैपिटल टी स्मॉल टी और इस कैपिटल टी स्मॉल टी को अपने साथ ही, इन दोनों को एक दूसरे के साथ ही क्या करवा दिया, दोबारा से इसने वो कमेंटिंग करवा दी। तो इसने देखो इस तरीके से आपको एक बॉक्स लिख बनाना है, पुनीत स्क्वायर बोलते हैं, आगे एक बॉक्स आएगा उसको। तो इस तरीके से बॉक्स बना के आपने रेटिंग की, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी तो कैपिटल टी हो गया। यहाँ पे ये कैपिटल टी जब स्मॉल टी के साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे ये वाला स्मॉल टी और ये वाला स्मॉल टी जो होगा ये दोनों स्मॉल टी हो जाएंगे। तो जब दोनों कैपिटल है तो ये टोल रहेगा, जब एक कैपिटल और एक स्मॉल है तो भी ये टोल रहेगा, जब दोनों आपके छोटे हैं तो ये छोटा ही रहेगा, ये बड़ा नहीं होगा। तो ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये छोटा रह गया। तो 1 2 3 3 बड़े हैं और एक छोटा है, तो 3:1। इसलिए आप क्या कहते हो कि F1 जनरेशन की रेशियो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको 3:1 बताते हो कि F1 जनरेशन की आपकी रेशियो क्या थी, 3:1 थी। ठीक है, इसके साथ एक चीज आपको यहाँ पढ़नी है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब एक ही कैरेक्टरिस्टिक को आपस में एक दूसरे से क्रॉसिंग करवाई जाती है। मोनो यानी वन, हाइब्रिड यानी एक ही चीज की दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्रॉस यानी क्रॉसिंग। यानी कि अब देखो प्लांट है, एक पी प्लांट एक है, उसका क्रॉस प्लांट विद वन ट्रेट, एक ही कैरेक्टरिस्टिक को, एक ही कैरेक्टरिस्टिक से हाइट है एक करेक्टर है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, टॉल भी है वार्फ भी है, एक कैरेक्टरिस्टिक का ही आपस में क्रॉसिंग करवा देना क्या कहता है, एक ही ट्रेट का आपस में क्रॉसिंग करवा देना जो होता है आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, दो तरीके के क्रॉस पढ़ते हो, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, डाई हाइब्रिड में क्या लेते हो आप, एक चीज के मतलब कि आपने सिर्फ फ्लावर की शेप ले ली और दूसरा आपने फ्लावर का वो ले लिया, कलर ले लिया, एक साइज ले लिया, शेप ले लिया और कलर ले लिया, दोनों चीजें जो है अलग अलग आप उनको क्रॉसिंग करवाते हैं। 2 डिफरेंट ट्रेड्स की आप क्रॉसिंग करवाते हो तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक ही सेम ट्रेड की क्रॉसिंग करवाते हो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आपको करना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने पढ़ लिया था जिसमें आपने 3:1 का जो है आपने अपना रेशियो देखा था। अब आपको पढ़ना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप 2 डिफरेंट जो ट्रेड्स होती हैं उन्हें क्रॉस करते हो। जैसे आपने शेप ले ली और कलर ले लिया, या फिर आपने पोजीशन ले ली फ्लावर की और उसका जो है आपने सीड की शेप ले ली, इस तरीके से आप उनको क्या करते हो, आपस में क्रॉसिंग करवाते हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने हमारी पेरेंटल जनरेशन को दिखाने के लिए एक तो राउंड येलो सीड ली है, राउंड है वो और येलो कलर की है। एक आपने व्रिंकल्ड ग्रीन सीड ली है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी सी है और ग्रीन कलर की सीड है। एक बिल्कुल गोल है पीली रंग की है और एक बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है और जो है आपकी हरे कलर की सीड ली है। राउंड को आप कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हो, येलो को आप कैपिटल वाई से डिनोट करते हो। ऑब्वियसली ये जो है हमारी डोमिनेंट ट्रेट रेंज, क्योंकि इसमें सभी जो आपके अल्फाबेट है वो कैपिटल है। और व्रिंकल्ड को आप स्मॉल आर से और ग्रीन को आप स्मॉल वाई से जो है डिनोट कर रहे हो। ठीक है, तो आपने यहाँ से गैमेट निकाला, इन दोनों में से एक आर और एक कैपिटल वाई निकल गया, एक आर और कैपिटल वाई, यहाँ से एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई आ गया, यहाँ से एक स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो गया। अब इन दोनों के अंदर जब आपने F1 जनरेशन में जब क्रॉसिंग करवाई तो देखो यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये आपका क्या आ गया, राउंड येलो सीड्स आ गए। इनको आपने क्या बोला, राउंड येलो सीड बोला, क्योंकि देखो राउंड येलो सीड क्या है, कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है।
यहाँ पे कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, इसलिए यहाँ पे राउंड येलो सीड बोला। क्यों? क्योंकि आपको मैंने ये पहले ही बताया था कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आई को वाई को आप क्या, आपने क्या बोला था, राउंड येलो सीड ना, तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, राउंड येलो सीड ही बोलेंगे। अब जब आपने इसके अंदर F2 जनरेशन के लिए दोबारा इसमें जब सेल्फ पोलिनेशन करवाई, देन आपने उसमें क्या देखा, इस तरीके से आपने एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स को ही आप क्या बोलते हो, इस बॉक्स को ही आप पुनीत स्क्वायर का नाम देते हो, ठीक है। यही आपका पुनीत स्क्वायर होता है। अब आपने इसमें सेल्फ पोलिनेशन करवाई, सेल्फ पोलिनेशन यानी कि इसको ही आपस में एक दूसरे के साथ ही पोलिनेट करवा दिया। सेल्फ पोलिनेशन तो तभी कहीं यहाँ से आर वाई इस तरीके से आपने चार यहाँ पे ट्रेड्स लिए और चार आपने इस साइड ट्रेड्स ली। देखो कैपिटल आर हो गया, कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई हो गया, ठीक है। अब कैपिटल आर की स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब यहाँ से कैपिटल आर आएगा और यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ का कैपिटल वाई आएगा और यहाँ पे स्मॉल वाई, तो यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो गया। अब यहाँ भी सेम यही होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से स्मॉल आर, दोनों से स्मॉल आर, यहाँ का कैपिटल वाई, यहाँ का कैपिटल वाई, दोनों का कैपिटल वाई हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वर्ड को आपको पहले लिखना है, स्मॉल को बाद में लिखना है, ये भी ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप जब आप इनकी आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे तो आप देखो, अब जब मैं आप बीच में देख लीजिएगा, लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर। अब यहाँ पे कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल वाई, स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे भी स्मॉल वाई और यहाँ भी स्मॉल वाई, तो ये दोनों क्या हो गए, स्मॉल वाई हो गए। इस तरीके से जो मेरा पुनीत स्क्वायर है F2 जनरेशन वो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें मेरे को क्या देखना है, देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये मेरा क्या हो गया, राउंड येलो सीड्स हो गई है, ये तो आपको पता है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, आपको ये पता है कि जो आपका रिसेसिव होता है उसको तो आप गिनते ही नहीं हो, तो ये भी मेरी राउंड येलो हुई। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल को तो आप गिनोगे नहीं तो रिसेसिव है, तो ये क्या होगा आपका, ये भी आपका राउंड येलो होगी। कैपिटल आर स्मॉल को आप गिनते ही नहीं हो, ये दोबारा से फिर आपकी राउंड येलो सीड्स हो गई। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, तो इसमें भी आप स्मॉल को नहीं गिनते हो, रिसेसिव को नहीं काउंट करोगे, तो ये भी आपके राउंड येलो सीड्स डोमिनेट हो गई। यहाँ पे क्या है आपका, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये कैसी हो गई है आपकी, ये आपकी येलो और व्रिंकल्ड हो गई, ठीक है। ये आपकी जो है ये आपका दोबारा से राउंड येलो हो गई। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो जहाँ पे भी मैंने इस तरीके से डॉट बनाई हुई है इस बॉक्स के अंदर, उन सभी को मैं क्या कहूँगी, राउंड येलो बोलूँगी। जहाँ पे भी मैंने व्रिंकल्ड शेप बनाई हुई है वो मेरी येलो और व्रिंकल्ड है, तो एक ये रहा और एक ये रहा, ये तीन मेरी येलो और व्रिंकल्ड है। जहाँ मैंने स्टार बनाया है वो मेरे ग्रीन और राउंड कलर हैं, 1 2 और 3, ये तीन मेरे राउंड ग्रीन राउंड है। और जहाँ मैंने ट्रायंगल बनाया है वो मैंने एक ही जगह पे ट्रायंगल बनाया है, वो जहाँ मैंने ट्रायंगल बनाया है वो मेरा क्या है, वो मेरे ग्रीन और व्रिंकल्ड है, वो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका क्या करोगे, अब आपको निकालना है इसका जो है रेशियो निकालना है। अब राउंड येलो जो है ये जो इस तरीके से डॉट वाले इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि राउंड येलो जो है वो क्या है मेरे 9, ठीक है। अब आपको येलो व्रिंकल काउंट करने हैं, 1 2 3, तो येलो और व्रिंकल कितने हो गए मेरे 3। अब ग्रीन और राउंड को काउंट करो, 1 2 3, ये भी मेरे कितने हो गए 3, और ग्रीन व्रिंकल तो मेरा 1 ही है, तो ये हो गया मेरा 1। तो यहाँ पर मेरा जो F2 जनरेशन का जो रेशियो रहेगा, कोई मुझसे अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का रेशियो कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको ये बताऊंगी 9:3:1। ये मेरा जो है F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का रेशियो रहेगा। इस बॉक्स को जो है आप क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को आप पुनीत स्क्वायर का नाम देते हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि आपको जो है चेक करना हो, तो जैसे चेक करते हैं हम कि इट इज़ अ बॉय और अ फीमेल, जैसे बॉय और अ गर्ल, तो इसको देखने का क्या है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा। देखो ह्यूमन के अंदर आपको ये पता है कि 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, 23 पेयर हैं, तो आप उसको पेयर से अलग करोगे तो 46 हो जाएंगे, 23 2 46,
तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 46 हो गए। उस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर से 22 आपके ऑटोसोम होते हैं और 1 आपका क्या होता है? एलोसोम होता है। 22 जो होते हैं वो तो आपके और क्रोमोसोम्स होते हैं। एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपका जो होता है वो ही आपका क्या होता है? सेक्स डेटर्मिनेटेड क्रोमोसोम होता है, उसको आप अपना सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हो। देखो, जब आप इसके बीच में मेल को आप XY से डिनोट करते हो, फीमेल को आप X से डिनोट करते हो, तो आप सभी को पता होगा जब आप इनके बीच में क्रॉसिंग करवाते हो, देखो ये मैंने क्रॉसिंग करवाई हुई है यहाँ पे XY और XX। इसको मैं एक बार आपको यहाँ पे दोबारा से करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर हमने ये लिया मेल, इधर हमने ली फीमेल। जो मेल होता है आप उसको इस साइन से डिनोट करते हो, फीमेल को प्लस के साइन से डिनोट करते हो। ऐसे याद रख लेना कि जो फीमेल होती है वो हमेशा सही बोलती है, पॉजिटिव बोलती है, तो फीमेल के नीचे पॉजिटिव लगाते हैं, और जो मेल है वो टेढ़े मेढ़े हरकत करते हैं, तो टेढ़े मेढ़े उसके ऊपर ट्रायंगल का एरो का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मेल को आप किसे डिनोट करते हो? मेल के लिए XY हो गया, फीमेल के लिए XX हो गया। ठीक है, आपने इस X और इस X के आपस में मीटिंग करवाई तो क्या बन गया? XX बन गया। इस x की दोबारा से अगले वाले x के साथ मैचिंग करवाई तो ये भी दोबारा से x हो गया। इस y की इस वाले x के साथ मैचिंग करवाई तो xy हो गया, और इसी y के दोबारा अगले वाले x के साथ मैचिंग करवाई तो यहाँ से ये क्या होगा? xy हो गया। अब x और x को आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो फीमेल, और xy को आप क्या बोलते हो? xy को आप बोलते हो मेल। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है कि when at the time the mother and the father reproduce starts reproduction, and at the time of the birth there is 50% chances of a male and 50% chances that he or she will be a male or a female। ठीक है, तो यहाँ पे 50% चांस आपके क्या है? मेल के हैं, और 50% चांसेस जो है आपके फीमेल के हैं, यानी कि 50% आपको लड़का हो सकता है या 50% आपको जो है लड़की हो सकती है। ठीक है, अब आप इसको एज एक बॉक्स के अंदर, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको बॉक्स के अंदर भी कर सकते हो। देखो कैसे, फीमेल को आप XY से डिनोट करते हो और मेल को आप XY से डिनोट करते हो। इसका ये वाला X और ये वाला X डबल X हो गया, ये वाला X और ये वाला X दोबारा से डबल X हो गया, ये वाला X और ये वाला XY हो गया, ये वाला X और Y ये दोबारा से क्या हो गया? आपका XY हो गया। तो यहाँ से ये दोनों फीमेल हो गई। ठीक है, ये इन दोनों को ने क्या डिनोट किया? फीमेल को डिनोट किया। यहाँ पे Y है, वाई क्रोमोसोम किसको शो करता है? मेल को शो करता है। तो यहाँ पे फिर से वही हमको क्या देखने को मिला है कि हमारा जो 50% चांसेस है मेल होने के, और 50% चांसेस होते हैं आपके क्या होने के? फीमेल होने के। ठीक है।